नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले एग्रोनॉमी का हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था, सामान्य एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था। आज उसी का अगला पार्ट है, तो उसमें हम इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख परियोजना निदेशालय, यानी कि भारत में कौन कौन से परियोजना निदेशालय हैं, जिन परियोजना निदेशालय पर कौन कौन से अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो नंबर 1 पे है जवाहर अनुसंधान निदेशालय। जवाहर अनुसंधान जो निदेशालय है वो कहाँ पर है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जवाहर पर अनुसंधान किया जाता है। फिर दूसरा है तिलहन अनुसंधान निदेशालय। तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तिलहन अनुसंधान निदेशालय है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद में है सरसों और तोरिया अनुसंधान निदेशालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है ये और पूछा भी जाता है इसका सवाल। सरसों व तोरिया अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर, राजस्थान में। जो सरसों व तोरिया अनुसंधान निदेशालय वो कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर, राजस्थान में। फिर इसके बाद में अगला है धान अनुसंधान निदेशालय। धान का मतलब चावल। तो धान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पुष्प उत्पादन अनुसंधान निदेशालय। पुष्प उत्पादन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में। फिर इसके बाद में अगला है कृषि सूचना व प्रकाशन अनुसंधान निदेशालय। कृषि सूचना व प्रकाशन अनुसंधान निदेशालय यानी कि कृषि में जितनी भी नई तकनीक और जितना भी नया अनुसंधान कार्य किया जा रहा है उसकी सूचना और उसका प्रकाशन करने का जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद में है मक्का अनुसंधान निदेशालय, यानी कि मक्का पर अनुसंधान करने के लिए जो निदेशालय है वो कहाँ पर है? ये सबसे पहले नई दिल्ली में था। पहले इसको नई दिल्ली में खोला गया था और अब इसको लुधियाना, पंजाब में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है। तो ये पूछा भी गया है पीछे एग्जाम में और आगे अब भी पूछा जा सकता है। पहले कहाँ पर था? नई दिल्ली में था और अब कहाँ पर है? लुधियाना, पंजाब में। मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? लुधियाना, पंजाब में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कुक्कुट पालन अनुसंधान निदेशालय। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी पालन और बतख और जितने भी पक्षी होते हैं उनका पालन करने के लिए जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है? वो है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद में है कृषक महिला अनुसंधान निदेशालय। कृषकों जो महिला कृषक हैं उनका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। पहले इसको उड़ीसा बोला जाता था और अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? ओडिशा। तो अगर वहां पर नाम लिखा हुआ आता है उड़ीसा तो भी सही है और ओडिशा लिखा हुआ आता है तो भी सही माना जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जूनागढ़, गुजरात में। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जूनागढ़, गुजरात में। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था जिसको बदलकर क्या कर दिया गया है? अनुसंधान निदेशालय। पहले ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था, अब फिर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को इसको बदलकर क्या कर दिया गया? अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कौन सा है, तो मूंगफली का ही है और कहां पर था? जूनागढ़, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, तो वो भी कहां पर है? जूनागढ़, गुजरात में। फिर अगली बात करते हैं खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर खरपतवार जो फसलों में खरपतवार लगते हैं उनकी हानि को कम करने के लिए और उनसे खरपतवार से संबंधित अनुसंधान कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है जल प्रबंधन अनुसंधान निदेशालय। जल होता है, वर्षा का जो जल होता है या बाढ़ आ जाती है उसका प्रबंधन करने के लिए और उचित ढंग से जल को कृषि में उपयोग करने के लिए जो अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको। भारत में सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश की उपाधि भी दी गई है। सोयाबीन प्रदेश किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान निदेशालय। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, हरियाणा में है। अब करनाल, हरियाणा में इसके अलावा एक चीज और है, इसके अलावा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये करनाल, हरियाणा में, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? NDRI बोला जाता है इसको शॉर्ट में। और अगर आपसे पूछा जाता है NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो वो कहाँ पर है? वो है आनंद, गुजरात में। फिर इसके बाद में अगला बात करते हैं प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय। प्याज और लहसुन पर अनुसंधान करने के लिए जो निदेशालय है वो कहाँ पर है? वो निदेशालय कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। चलिए अगले तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
कृषि पद्धतियां अनुसंधान निदेशालय, यानी कि जो कृषि और उससे संबंधित जो नई नई पद्धतियां विकसित की जाती है उनका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? मोदीपुरम में। और मोदीपुरम मेरठ, और मेरठ का आपको पता ही है, मेरठ कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है तेलताड़ अनुसंधान निदेशालय। तेलताड़ का मतलब होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है ऑयल पाम, और ये एक वृक्ष होता है, और इसका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? पेड़वेगी पश्चिमी गोदावरी। कहाँ पर है? पेड़वेगी पश्चिमी गोदावरी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है खुरपका मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय, यानी कि पशुओं में जो रोग होता है, खुरपका मुंहपका रोग होता है, जिसको FMD भी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज भी इसको बोला जाता है। तो इसका परियोजना निदेशालय कहाँ पर है? इसका परियोजना निदेशालय है मुक्तेश्वर में, और मुक्तेश्वर नैनीताल में है, और नैनीताल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भारत में है, और भारत का आपको बताइए कहाँ पर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पशु रोग निगरानी में परियोजना निदेशालय। पशुओं में जितने भी रोग लगते हैं उसकी निगरानी रखना, उसका नियंत्रण करना, और उनसे संबंधित जितने भी कार्य जो किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? पशु रोग निगरानी में परियोजना निदेशालय। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु कर्नाटका में है। फिर इसके बाद में है काजू अनुसंधान निदेशालय। काजू अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? काजू अनुसंधान निदेशालय पुट्टूर कर्नाटका में है। फिर इसके बाद में शीतल जल मछली अनुसंधान निदेशालय, यानी कि जो ठंडे जल में जो मछलियाँ रहती है उन पर अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में। जो शीतल जल मछली यानी कि ठंडे जल में रहने वाली जो मछलियाँ, यहाँ पर समुद्री मछली नहीं है, ध्यान रख लेना, समुद्री मछली नहीं है, शीतल जल मछली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है। फिर अगली बात करते हैं, नेक्स्ट है काजू अनुसंधान हो गया, शीतल जल हो गया। गो पशु अनुसंधान निदेशालय, जितने भी गायें और उनसे संबंधित जो पशु होते हैं उनका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है औषधीय व सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय। औषधीय व सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, जितनी भी औषधियाँ होती हैं और जितने भी सुगंधित पादप होते हैं उनका अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। और अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, वो भी कहाँ पर है? आनंद गुजरात में। आनंद को और क्या बोला जाता है? मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अमूल जो संस्थान है वो कहाँ पर है? आनंद में ही है। और अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मशरूम अनुसंधान निदेशालय। मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। मशरूम को हिंदी में क्या बोला जाता है? मशरूम को हिंदी में बोला जाता है कुकुरमता। तो वहाँ पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि कुकुरमता अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो कुकुरमुता अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात में। फिर इसके बाद में है बीज अनुसंधान निदेशालय। बीज अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जो बीज और बीज से संबंधित जितने भी अनुसंधान कार्य और रिसर्च किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? बीज अनुसंधान निदेशालय महू मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अब है केंद्रीय वर्ग के संस्थान। जो केंद्रीय वर्ग के संस्थान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।